तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो ये देखो, कल हमने जो चार्ट का एनालिसिस किया था उस चीज़ को भी हम समझेंगे और आज मार्केट में क्या हो वो भी हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निफ्टी 1% से ज़्यादा गिर चुका है और बैंक निफ्टी की हम बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा 0.5% से थोड़ा ज़्यादा है। और फिर निफ्टी को अगर हम देखें तो ये भी 0.5% से थोड़ा ज़्यादा है और सेंसेक्स को अगर देखें तो ये 1% तक गिर चुका है। तो चलिए हम लोग जो कल का जो एनालिसिस था उस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो कि कल हमने क्या एनालिसिस किया था कि भाई हमारे पास में बाकी तो सारी चीज़ें जो टेक्निकली मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास में क्या है कि 23,000 के नीचे अगर ओपनिंग हो गई तो फिर ये वाले जो एसएल है ये यहाँ पर खा नहीं पाएगा मार्केट, ये मैंने आपको बोला था। और वैसे ही वो 23,000 के नीचे यहाँ पर ओपनिंग हुई, थोड़ा सा मार्केट ऊपर कोशिश किया और वापस नीचे चला गया क्योंकि ऊपर कुछ था ही नहीं इसके पास खाने के लिए, तो क्या ही करेगा। तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर आया और फिर जो यहाँ पर बायर आए थे उनका एसएल हिट किया, फिर जो यहाँ पर सेलर आए उनको थोड़ा सा परेशान किया और मार्केट नीचे ही चला गया फाइनली। और कल मैंने आपको क्लियरली बोला था कि चार्ट पर तो नेगेटिव ही दिख रहा है सब कुछ, लेकिन और उसके अलावा हमने ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर डाली थी। मैंने आपको यही बोला था कि जो ट्रेंड लाइन है ये अगर इसके नीचे खुलेगा थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करेगा, हो सकता है यहाँ पर भी आ जाए उसके बाद नीचे गिरे, तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आ सकता था। लेकिन फिर भी ये नीचे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही नीचे खुला है तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट करने के लिए नहीं आया क्योंकि 23,100 के आसपास यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है और यहाँ पर मार्केट हमारा खुला था 23,900 के आसपास, 200 पॉइंट का यहाँ पर गैप था। लेकिन इससे पहले भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, देखिए ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो हमेशा याद रखो कि हमारा जो एसएल है वो एसएल हमारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। छोटा मतलब क्या है भाई, छोटा कहाँ पर, जब को हम जैसे 1:3 का 1:2 का रिस्क रिवार्ड अगर हमको मिल रहा है तो वहाँ पर ही हमको ट्रेड प्लान करना है। 1:1 में भी हमको ज़्यादातर जाना नहीं क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड आप करोगे या फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बड़ा एसएल रखना पड़ेगा और बड़ा ही प्रॉफिट रखना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर एक अच्छा सा रिस्क रिवार्ड मिल सकता है। तो यहाँ पर 1:1 मेरे को यहाँ पर जमता नहीं है, मेरे को 1:2 या 1:3 ही होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई आप वो कैंडल को समझने की कोशिश करो, जिस कैंडल की वजह से आपको 1:2 का जो रिस्क रिवार्ड है वो मिल जाए। तो इसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है, कैंडल कैसी होती है, इस टाइप की हो सकती है या इस टाइप की भी हो सकती है या फिर थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे थोड़ा सा बॉडी हो सकता है और इसके नीचे क्लोजिंग कर सकती है इस तरह से। तो ये कैंडल अगर आपको कहीं नहीं देखने को मिल रही है, टॉप बॉटम जहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है वहाँ पर आप इस तरह से प्लानिंग कर सकते हो क्योंकि फिर इसके ऊपर का एसएल हमारे पास में रहेगा और इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि, और फिर उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा क्या करना है, अपना जो एसएल है वो शिफ्ट कर जाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये देखो यहाँ से जो कैंडल बनी इसके ऊपर ही बनी है, थोड़ा सा बाइंग आपको देखने को मिला। मैंने आपको क्या बोला कि भाई इसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद आप प्लान कर सकते हो यहाँ का एसएल, जब इसके ऊपर थोड़ा सा चला जाता है मार्केट तो यहाँ का थोड़ा सा आप एसएल शिफ्ट करते जाओ धीरे धीरे और ये यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद अगर हम बात करें कि 1:2 अगर हमको नहीं मिला है तो भाई हमारा क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एसएल हिट तो नहीं होगा ना, एसएल तो नहीं होगा, कम से कम हम एसएल देने से बच जाएंगे थोड़ा सा अगर हम ऊपर की साइड में शिफ्ट करते जाए तो। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा पिन बार या फिर हम बोले ये वाली जो कैंडल यहाँ पर बनी है और इसके बाद में अगर इसके नीचे क्लोजिंग किया है तो कहाँ पर किया है, देखो क्लोजिंग अगर हम बात करें तो ये वाली कैंडल ने भी क्लोजिंग कर दिया था क्योंकि अगर इसके नीचे अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्या प्लान कर सकते हैं, इसके ऊपर का एसएल रख के हम प्लान कर सकते हैं यहाँ पर सेल का, और सेल का अगर हमने प्लान किया तो यहाँ पर करीबन हमारा 22,950 के आसपास हमने सेलिंग किया और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22,850 के आसपास मार्केट आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला कैंडल है। उसके बाद में देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी आप सेल कर रहे हो तो कैंडल ना, जैसे ये कैंडल आपने देख लिया, इसके बाद ना अगर आप सेल कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। और अगर आप जैसे यहाँ पर आप दिख रहा होगा ये बना और इसके बाद अगर आप बाइंग कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग बाय कैंडल होना चाहिए। कौन सा, स्ट्रॉन्ग बाय कैंडल। अब आप भी जानते हो कि यहाँ तक मार्केट आ चुका है, अब इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया तो भी इतनी आसानी से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा या फिर हम नीचे नहीं जाएगा, ये हम बोल सकते हैं।
अब हमको देखना है कि यहाँ पर ये बना है तो इस एरिया में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बाई कैंडल देखने को मिल रहा है क्या कहीं पे, तो ये वाला बाई कैंडल देखने को मिल रहा है स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो सीधे यहाँ से धीरे धीरे मार्केट ऊपर की साइड में शिफ्ट होता हुआ आपको देखने को मिला। हाँ, हालांकि ऑप्शन बाइंग में इतना कुछ खास यहाँ पर पैसा नहीं मिला हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बाइंग देखने को मिला। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला, लेकिन आपको क्या देखना है कि भाई इसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग हो और स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल हो। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सेलिंग कैंडल भी अच्छा है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो इवनिंग स्टार भी हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि इवनिंग स्टार जैसे ही है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर आपको देखने को मिला वो धीरे 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 नीचे जाता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, सारा का सारा खेल कैंडल का है, कैंडल समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल भी बना, लेकिन मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाया। तो भाई क्या हो गया, यहाँ से एक एसएल हिट हो गया, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। यहाँ से हम वापस से सेलिंग में जा सकते हैं, तो यहाँ पर फिर से हम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो मार्केट को थोड़ा सा ट्रेड करना है तो थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करना है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी मार्केट गैप डाउन हो या गैप अप हो, अप या डाउन, तो थोड़ा सा वहाँ पर क्या होता है, मार्केट के पास में एसएल नहीं होते। एसएल मतलब जो लोग यहाँ पर सेल करके गए हैं उनके या बाई करके गए हैं उनके, क्योंकि फिर वो डिस्टेंस बन जाता है, और डिस्टेंस बन जाता है तो फिर मार्केट क्या करता है, उसी एरिया में थोड़ा सा क्या करता है, बायर्स को बुलाएगा, फिर सेलर्स को बुलाएगा और वहीं पर घूमता रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पर हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। दूसरा एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ पर कल बोली थी, अगर आपको पता होगा तो मैंने एक यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट हमारे पास में जो सपोर्ट है वो सपोर्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बराबर जो हमने सपोर्ट लगाया था ये वाला जो सपोर्ट था वहीं पर आकर रुका हुआ है 22,800 के आसपास। मैंने आपको बोला भी था कि 22,800 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर डेली टाइम में देखें या वीकली टाइम फ्रेम में देखें, हम किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये हमारे लिए 22,800 एक सपोर्ट देखने को मिल रहा था, और वहीं पर सपोर्ट पर आकर मार्केट रुका हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो बराबर यहाँ पर, ठीक है, ये देखो ये सपोर्ट क्यों बनाया था मैंने कि ये कैंडल का जो टॉप था वो यहाँ पर लगा के यहाँ सपोर्ट बनाया था। चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करते जाइए। और चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी हमने क्या किया था, कल दोनों ही चीज़ें करी थी कि हमने ट्रेंड लाइन भी बनाया था, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई मार्केट क्या कर सकता है। देखो हमारे पास में क्या ऑप्शन है कि मार्केट अगर इसके ऊपर यहाँ से टेस्ट करके निकलता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके नीचे ही चला जाता है, देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो ट्रेंड है इस तरह से ही चल रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी डाउन ज़्यादा थी और ये थोड़ी कम थी, क्योंकि यहाँ तक जाना मतलब मजाक नहीं था। और ऐसे सिनारियों में जो कि बिल्कुल एकदम ख़राब चल रहा है दौर। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा कि भाई ये इसके ट्रेंड लाइन के नीचे ही खुला, और ट्रेंड लाइन के नीचे खुला मतलब क्या हो गया, वीक हो गया मार्केट। लेकिन फिर भी क्या होता है, वीक मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, ऊपर जाने की कोशिश करते ही है, आपको पता होना चाहिए। ये नीचे खुला तो ऊपर जाने की कोशिश की, और क्यों करेगा ऊपर जाने की कोशिश, क्योंकि यहाँ बायर्स को बुलाएगा, फिर उनका एसएल खाएगा, फिर यहाँ पर सेलर्स को बुलाएगा, उनका एसएल खाएगा, फिर मार्केट नीचे गिरेगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड लाइन था, इसका जो रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस से यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है धीरे धीरे डाउन साइड में। अगर हम बात करें यहाँ पर पॉइंट की, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पिन बार बना यहाँ पर। इससे पहले बहुत बाइंग स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बना था, लेकिन यहाँ पर पिन बार बना। और दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस वाला है। देखो मैंने हमेशा आपसे बोला है कि रेजिस्टेंस वाला एरिया, जैसे ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है, या फिर हम इससे बात करें कि ये वाला एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ये वाला, तो यहाँ पर कभी भी बाइंग में मत जाना भूल के भी, क्योंकि वो आपको दिखाएगा यहाँ से क्रॉस कर रहा है और वहाँ से क्या होगा, सीधे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना हो जाए, रिटेस्ट ना कर ले, तब तक वहाँ पर जाइए मत, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, यहाँ से सेलिंग आ जाता है। वैसे ही आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन के आसपास गया, और यहाँ पे बहुत भयंकर, ये नहीं ये वाला जो कैंडल ग्रीन बन रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट भी हो रहा था। लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से एक पिन बार बना और पूरा मार्केट को यहाँ से नीचे ले आया। समझ में आ रहा है वो? तो कहने का मतलब वही है कि भाई जहाँ रेजिस्टेंस वाला एरिया है वहाँ पर आपको गलत पोजीशन नहीं बनानी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिन बार बना
और पिन बार के बाद में अब मार्केट को देखो धीरे धीरे नीचे आ गया। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो जिस कैंडल की हम बात करते हैं वो कैंडल बने, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल भी बना। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि भाई हम यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वापस से ये मार्केट क्या करेगा, गिरा है, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से जाएगा, इस तरह से डाउन साइड में चल रहा है ना, और यही ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पर ये अगर इस तरह से चलता रहता, जैसे यहाँ पर ये ब्रेक नहीं करता, ये पॉइंट को ब्रेक नहीं करता, तो यहाँ पर आप देखोगे बार बार टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर चल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या किया इसने, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में वापस से गया नीचे। यहाँ पर ऐसी कंडीशंस को थोड़ा सा देखते हुए रहना है आपको, तो चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ से नीचे आ गया और यहाँ पे अगर गलती से आपने बाई भी कर दिया तो चलो ठीक है, कैसे लीट हो गया, यहाँ से दोबारा ये कैंडल बना, यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बायर को यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मार्केट बहुत उधर ही घूमता रहा धीरे 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 धीरे। तो ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल बना, लेकिन फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव ही रहता है मार्केट। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कैंडल बना है कुछ खास कैंडल नहीं है। और अगर हम इसके ऊपर क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग इस कैंडल पर हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना वोलेटाइल हो गया है। ये क्लोजिंग हुआ, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। थोड़ा सा इस चीज़ को देखते रहो कि आपका एसएल ना बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी में भी आप काम कर रहे हो तो 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा एसएल बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप 20 से 30 पॉइंट का एसएल बड़ा लोगे तो फिर आपको रिवार्ड भी थोड़ा सा उस वैसा चाहिए होगा, और इतना रिवार्ड लेने के लिए फिर आपको सोचना भी पड़ेगा कैसे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कैंडल बना है, ये वाला अगर आप देखने को मिल रहा होगा ये वाला, इसके बाद मैंने आपको क्या बोला, इसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। अब आप बताओ मेरे को इसके नीचे क्लोजिंग हुई है क्या? नहीं हुई है, ठीक है। अब फिर से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये वाला कैंडल बना है यहाँ से रिजेक्शन वाला, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई है, तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने सेल किया तो यहाँ से बढ़िया प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। यहाँ पर भी बना था, इसके नीचे अगर क्लोजिंग हुई या नहीं हुई थी, इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई थी, तो यहाँ पर बाइंग का प्लान किया जा सकता है। अब सेम कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला बना है, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, हाँ हुई है, तो फिर हम थोड़ा सा बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। और धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, लेकिन बहुत मतलब एक तरह से परेशानी देते हुए ही गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से अगर हम ऑप्शन बाइंग की बजाय हम सेलिंग करते तो भी हम प्रॉफिट कमा सकते थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।